पंचायत चुनाव की महासंग्राम में आपका स्वागत है और मैं हूं दीक्षा और आप देख रहे हैं बी भारत न्यूज। मुखिया जी के 5 साल जनता ने उठाई बड़ी सवाल, देखिए पंचायत की पूरी पड़ताल। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर मुखिया प्रत्याशियों में है बड़ी उमंग। पंचायत की कुर्सी की है बड़ी लड़ाई, कौन बनेगी गांव की सरकार, किसकी होगी कुर्सी। ये है पंचायत की सियासी लड़ाई जिसकी बड़ी पड़ताल करने को लेकर तलझारी प्रखंड क्षेत्र के बड़ा दुर्गापुर पंचायत के कई गांव पहुंची बी भारत न्यूज की टीम। मुखिया जी से हुई खास बातचीत। 5 सालों के कार्यकाल में मुखिया जी ने क्या कुछ किया विकास, देखिए हमारी यह बड़ी पड़ताल। हो रहा है, आपको पता है? पता तो है। हाँ, तो इस बार कैसा मुखिया चाह रहे हैं? जैसे हम लोग का सबको जो विकास करना चाहिए, सब काम हम लोग को देना चाहिए। बिरसावास भी किया, नाली वाली सबको किया है। अच्छा। और ऐसा में क्या छोड़ के हम लोग कहीं नहीं मिलेंगे। मतलब आपको क्या लाभ मिला है उससे? लाभ तो हम लोग का जो मजदूरी जो मौजूद है, ग्रामीण महिला भी है, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या समस्याएं हैं या फिर वो समस्या जो है जो समाधान हुआ है या फिर नहीं भी हुआ है, या कुछ लाभ मिला है या नहीं मिला है सरकारी लाभ, उस पर भी जो है बातचीत करेंगे उनसे। क्या नाम है आपका? संजली मुर्मू। पंचायत चुनाव का जो है ये काफ़ी जोरों पर जो है प्रचार प्रसार अभी चल रहा है, लेकिन जो है आप लोगों को क्या लाभ मिला है? हाँ, लाभ मिला है बहुत। क्या लाभ मिला है? इंदिरा आवास मिला है। सरकारी लाभ क्या क्या मिला है आपको? हाँ, जिसका राशन कार्ड नहीं था वो लोग ग्रीन कार्ड बनवाया। फिर बहुत गरीब लोग थे, वो लोग का घर नहीं बन रहा था, ये मुखिया होकर के बहुत घर बना है। तो इस बार आप लोग का क्या ख्याल है मुखिया जी को लेकर के? ख्याल तो अच्छा है कि हाँ जो है प्रत्याशी में खड़ा हुए हैं। हाँ, मैंने कि अभी देखेंगे, हम लोग को सबको मिलजुल करके तो बातचीत नहीं किए हैं, इसके बाद ही हम लोग निर्णय कर लेंगे कि किसको देंगे। अच्छा। हाँ, मान लिया जाए अभी हम लोग बातचीत करेंगे कि हम लोग का क्षेत्र में तो अच्छा किया है, फिर दूसरे गांव में कैसे किया है, इसीलिए हम लोग बातचीत करके जी मुखिया को देता। आपका गांव में कैसा विकास हुआ है? बहुत अच्छा हुआ है हम लोग का गांव में। बहुत अच्छा हुआ है। हाँ, सिंचाई के लिए भी नाली बना। जी। हाँ, सब्जी रोपने के लिए फिर कुआं भी बना। झारखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मी काफ़ी जोरों पर है और पंचायत चुनाव को लेकर के सभी ज़िलों में, सभी प्रखंडों में और सभी पंचायतों में मुखिया जो है लगातार अपने जो है दावेदारी को आगे बढ़ाने के लिए जो है लगातार प्रयास कर रहे हैं और जो है किस प्रकार से ग्रामीणों की समस्या को जो है आगे बढ़ाना चाह रहे हैं वो लोग और जो है दिखाना चाह रहे हैं, उसके रूबेरू खड़ा होना चाह रहा है, उसके प्रति जो है अपना प्रतिभाव दिखाना चाह रहा है। ऐसे समस्या को लेकर के आज हम जो है बड़ी पड़ताल के लिए आए हुए हैं और इस वक्त हम साहेबगंज जिला के तलझारी प्रखंड क्षेत्र के बड़ा दुर्गापुर पंचायत के सहरपुर गांव में हैं, जहां वहाँ जो है ग्रामीणों से पूछताछ करेंगे और जानेंगे, वहाँ की पड़ताल करेंगे कि वहाँ किस प्रकार की समस्या बनी हुई है और मुखिया जी ने 5 साल के दरमियान क्या कुछ कार्य किया है। तो इस वक्त जो है हम आए हुए हैं वो सहरपुर गांव में और वहाँ जो है मुखिया जी भी मौजूद है और मुखिया से हम बात करेंगे कि पूरे पंचायत में जो है 5 साल के दरमियान क्या कुछ विकास का कार्य किया है जो पूर्व में रह चुका है। उनसे आज बातचीत करेंगे और उसका आगे का एजेंडा क्या है, वो आगे जो है ग्रामीणों को किस प्रकार से विकास का प्रगति पर ले जाएगा, ये आज हम उनसे बातचीत करेंगे। तो सुरेश मालतो जी मुखिया प्रत्याशी के पति सुरेश मालतो जी हमारे बीच मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। मुखिया जी, 5 साल का कार्यकाल आपका कैसा रहा? देखिए 5 साल का कार्यकाल तो अच्छा ही रहा मेरा जी। अब 5 साल में जो है पंचायत वासियों के लिए क्या कुछ विकास का कार्य किए हैं? देखिए उस क्षेत्र के आधार पर, जगह के आधार पर विकास किए हैं। जहाँ पर हमको सिंचाई कुआं बनाना था बनवाए, जहाँ पर चेक डैम बना था बनवाए, और जहाँ आपका पीसीसी गली हो, पीसीसी सड़क, और जो है आपका फिर सोलर लाइट, वृद्धा पेंशन, इसके बाद प्रधानमंत्री आवास, राशन कार्ड वगैरह जो दिक्कत है, और पीने का पानी के लिए पाटकुट भी बनवाए। लेकिन सवाल तो ये खड़ा हो रहा है कि ग्रामीणों का जो समस्या आप जो है वो बता रहे हैं कि हमने जो है सभी ग्रामीण का समस्या जो है सुलझाए हैं, लेकिन कई गांवों से इस प्रकार का भी समस्या जो है आ रहा है कि मुखिया जी ने हम लोगों को वैसा जो है मूलभूत समस्या सुविधा का लाभ नहीं दिलवा पाया है
और हम लोग जो है मुखिया जी से नाराज़ हैं, लेकिन इस प्रकार का बात क्यों आ रहा है? देखिए, मुखिया के पास हार संभव तो है नहीं, जितना उसके पास क्षमता है, जितना उसका अधिकार है, उसके आधार पर क्षेत्र में काम करते हैं। उसने मांगते हैं कि नौकरी हमको दीजिए। अब नौकरी तो मुखिया दे नहीं पाएगा, तो कुछ तो जनता को तो दुख होगा ही। कोई बोलता है हमको ये बहाली करा दीजिए, हमको टीचर में बहाली करा दीजिए, तो हमने टीचर तो बहाली नहीं करा पाएंगे, ये सरकार का काम है। उसमें कुछ तो नाराज तो जनता को होगा ही। लेकिन मुखिया जी ये बताइए कि जो 5 साल के दरमियान जो विकास का कार्य हुआ है आपका पंचायत में, कई गाँवों में, और जो है कई जो योजनाओं का जो लाभ दिया गया है, क्या सही योजना का सही जगह में लाभ मिल पाया है? देखिए, वक्त पर जो है, वक्त के आधार पर तो सब, जैसे सिंचाई नाली बनाया है, उसके आधार पर जो है सिंचाई के समय में हम लोग यहाँ पहले एक ही खेती होता था, धान लगता था। अभी 3 हम लोग का चाष लगता है। जैसे आपका धान लगाते हैं, इसके बाद धान काट के गेहूँ लगाते हैं, इसके बाद फिर सरसों लगाते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरा जो काम हमने किए उससे विकास का काम तो अच्छा हुआ। जैसे कि मुखिया जी बता रहे हैं कि विकास का जो है कार्य वो लगातार किए हैं, लेकिन जो प्रधानमंत्री का स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो शौचालय का जो कार्य दिया गया था, जो वो बनाया गया इस पंचायत में, तो कई गांव ऐसे हैं जहां बनाया तो गया है लेकिन उनका उपयोग नहीं कर पाया है। कहीं टैंकी है तो दीवार सही से खड़ा नहीं है, दीवार है तो टैंकी नहीं है, तो छत नहीं है। इस प्रकार का भी समस्या जो है कई गाँवों से आपका आ रहा है। देखिए, हमने तो पूर्ण काम किए थे, लेकिन वहाँ ग्रामीण जो है उसको जो है उसका महत्वपूर्ण नहीं जानने के चलते उसको यूज नहीं किए। यूज नहीं करने के बाद मतलब 5 साल 6 साल बीत जाने के बाद कुछ ना कुछ तो है छूट गया है। लेकिन मुखिया जी ये छूटा कैसे? क्या आपका पंचायत पर ध्यान नहीं है या फिर उन गाँवों पर ध्यान नहीं है जो आप जो है उस पर उन गरीबों का ध्यान आप नहीं रखते हैं? तो शौचालय जो हमने बनवाए उसमें से बहुत ऐसे शौचालय है कि यूज करते हैं, तो यूज करने जहाँ जिस शौचालय पर यूज चलता है वो अभी भी अच्छा है। शौचालय में यूज चल रहा है, सब कुछ काम कर रहे हैं। नहीं, ग्रामीणों का शिकायत ये है कि शौचालय तो बनाया गया लेकिन शौचालय पूर्ण रूप से नहीं बनाया गया। जैसे तरीका से बनाया गया जो महज कुछ ही दिनों में जो है वो टूट कर जर्जर अवस्था में पहुंच गया। इस प्रकार का मामला है। देखिए, शौचालय तो अच्छा ही बनवाए थे, लेकिन मेन बात है कि जिस लाभों को मैंने शौचालय बनाए वो देख रेख और इस्तेमाल नहीं करने के चलते वो जो है टूट गया है। चलिए खैर, आप बोल रहे हैं कि देख रेख नहीं करने के कारण जो है वो टूट गए हैं, लेकिन अब अभी गर्मी का मौसम चल रहा है और इसमें जो है पानी का काफ़ी किल्लत है। और ये जो आपका पंचायत है ये पहाड़ी क्षेत्रों का जाना जाता है। यहाँ पर जो है कई गांव जो है पहाड़ों में बसा हुआ है, लेकिन वहाँ पर जो है जल का जो किल्लत है वो किस प्रकार से समाधान हो रहा है? देखिए, अभी तो जितना गर्मी आने के बाद जो है हर पहाड़ी क्षेत्र में पानी का तो दिक्कत ही है, लेकिन दिक्कत उसको समाप्त करने के लिए उस पर जो है डीप बोरिंग का ही ज़रूरत पड़ेगा। तब तक डीप बोरिंग नहीं होगा तब तक पानी का समस्या बरकरार रहेगा। लेकिन मुखिया जी, हमने आपके पंचायत के कई गांवों का दौरा किया और वहाँ का पड़ताल करके देखा, तो वहाँ में जो है गांव तो है लेकिन गांव के जो है कुछ दूरी पर जो है कुआं बनाया हुआ है, जो है नाला वगैरह बनाया हुआ, लेकिन वैसा जो है उपयोग वाला जगह में नहीं देखा जा रहा है। देखिए, अभी जो है वो जितना पहाड़ी क्षेत्र पहाड़ी गांव है उस जगह पर नज़दीक गांव का नज़दीक में जो है कुआं का पानी सूख जाने के बाद जिसे दूरी में कुआं बनाए उसी का उपयोग जनता न करते हैं, ग्रामीण करते हैं। लेकिन ग्रामीणों का तो ये जल का समस्या काफ़ी बड़ा समस्या है, लेकिन 5 साल के दरमियान मुखिया जी आप उन लोगों तक जो है जल का जो समस्या को दूर नहीं कर पाए हैं। इस पर जो है आपका क्या ये है प्रतिक्रिया? देखिए, हमने समस्या को तो हम उसको निगाह में रखे हैं, क्या क्या जनता का समस्या है, पुनः जीतने के बाद उस समस्या को मैंने दूर करूँगा। जैसे कि मुखिया जी से बात किए और जो है लगातार जानने का प्रयास कर रहे हैं कि इन्होंने जो है 5 साल के दरमियान क्या कुछ जो है सभी गाँव में विकास किया है, इस पर बातचीत करके जान रहे हैं उनसे। लेकिन इनके अलावा और भी जो है समस्याएं हैं हम उन पर भी बात करेंगे। जैसे कि मुखिया जी ये जो
एक मिनट, पहाड़ी क्षेत्र के नीचे जो है एक जो है सिंचाई के लिए जो है सोलर प्लेट का भी जो है ये लगाया गया था, लेकिन वो सोलर जो है वहाँ से जो है गायब हो चुका है और लोगों तक जो है पानी नहीं जा पाया है। इस पर बातचीत करेंगे कि मुखिया जी का जो पंचायत में इस प्रकार का जो सोलर लगाया गया था ये कैसे गायब हो चुका है। देखिए, उस जिस गांव का बात चर्चा हो रहा है, उस गांव में जब आज भी मैंने दौरा किए थे, दौरा करने के बाद इस तरह का मेरे पास कोई शिकायत नहीं आया, इसके लिए हमको जानकारी नहीं। चलिए, बातचीत किए और काफ़ी सारी समस्या से रूबरू हुए। अब मुखिया जी का आगे का प्रतिक्रिया और एजेंडा क्या रहेगा, पुनः अगर जीत जाता है तो इस पर बातचीत करेंगे। देखिए, जो समस्या लोगों का जो बाकी है उसको जीतने के बाद जो है पुनः मेरा निगाह पर है। जो समस्या है ग्रामीणों का, जैसे पानी का आदि की समस्या है पहाड़ी क्षेत्र में, उस पर फोकस करके जो है उस समस्या को दूर करेंगे। मुखिया जी से बात किए और जाने कि इन सारे समस्याओं को लेकर जो है मुखिया जी बताएं कि जितना हम 5 साल के कार्यकाल में कर पाए हैं वो कर दिए हैं, लेकिन अगर पुनः मैं फिर से जीत हासिल करता हूं तो फिर मैं आगे इससे बेहतर काम करूंगा।